काढ़ा बनाने के लिए आज ये सामग्री मैं बता रही हूँ, जो इसमें भी है और ये इसमें भी ये सामग्री है। इन सब सामग्रियों को मिला के काढ़ा, जो अभी कोरोना काल चल रहा है, जिसमें काढ़ा सबसे ज़्यादा जरूरी है, दवाओं से भी ज़्यादा जरूरी है काढ़ा। तो जैसे उसमें मैं बता रही हूँ, एक तो ये है, क्या है, ये तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार जितना ही ज़्यादा ले सकते हैं। ये है पुदीना पत्ती, ये मुरझाया हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे मैंने 2 दिन इसको सुखाया हुआ है। ये हो गया। ये है गिलोय। गिलोय भी आप अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, जैसा आपको मन हो। मेरे पास कम था, अभी मेरे पास गिलोय ज़्यादा नहीं था। मैं कुछ दिन बाद ये गिलोय के पत्ते और सुखा के इसमें डाल दूंगी। और ये है इंसुलिन का पौधा। जो इंसुलिन का पौधा बहुत कम लोगों के पास मिलता है। ये इंसुलिन से क्या होता है, शुगर की जो हमारी मात्रा रहती है, इसमें हम इसको डालेंगे तो जो शुगर पेशेंट है उसके लिए ये इंसुलिन का निर्माण करता है, ये इंसुलिन बनाता है, इसलिए पौधे को इसको मैंने डाला है। और ये है हल्दी। ये हल्दी का पत्ता है। आप हल्दी, पिसा हुआ हल्दी भी डाल सकते हैं, और हल्दी का पत्ता अगर आपके पास ज़्यादा है, घर में अगर हल्दी हो तो आप वो डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी पावर इससे बढ़ता है। और ये है तेज पत्ता। जो मसाले में हम जब डालते हैं वो सूख गया है, ये सूखा हुआ तो तेज पत्ता सुखाना ही पड़ेगा आपको। ये चीज़ है। और ये चीज़ है इलायची का पत्ता। इलायची का पत्ता, इलायची का पेड़ मेरे घर में है, इसलिए मैंने ये इलायची का पत्ता भी ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इलायची का पत्ता आप नहीं ले सकते। ये मैंने सारे चीज़ धोकर सुखा दिया है। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन की ज़रूरत भी नहीं है। हल्दी नहीं है, हल्दी का पत्ता नहीं, तो हल्दी आप प्योर हल्दी भी डाल सकते हैं, पिसी हुई हल्दी। पर ये गिलोय डालना जरूरी है। गिलोय में ये पत्ते के साथ साथ जो डंठल रहता है, गिलोय का जो डंठल रहता है, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन वो ठीक से सूखता नहीं और पीसता नहीं, इसलिए इसको हम सुखा देते हैं और पीस लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो और ये जो पुदीना हम लेते हैं तो हमारे पाचन शक्ति को ये ठीक करता है, इसके लिए हम इसको लेते हैं। ये भी है, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ये हमारा इंसुलिन बढ़ाता है, ये इंसुलिन का पौधा ही है। हल्दी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, और इलायची से भी हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है। और ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है इलायचा, बड़ा इलायचा। छोटा इलायचा की जगह आप ये बड़ा इलायचा भी इसको रख सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा हल्का सा या तो कढ़ाई में भून सकते हैं, या फिर इसको आप माइक्रो में भून सकते हैं। ये और इसको छिलका सहित आप पीस दें, इसको छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका पाचन शक्ति बढ़ाता है। ये है दालचीनी। दालचीनी में सबसे बड़ी बात क्या है, इससे ना वेट कम होता है। दालचीनी अगर हम डालेंगे, ये दालचीनी, इसको मैंने भून लिया है, माइक्रो में भून लिया मैंने। आप इसको कढ़ाई में भी भून सकते हैं, ये बहुत जल्दी ऐसे टूट जाता है। इसको खाली भी खा सकते हैं। ये क्या है, आपका वेट को बढ़ाता है। ये है सौंठ। सौंठ भी आप कूटेंगे तो तकलीफ होती है, तो इस सौंठ को भी हमने माइक्रो में हल्का सा इसको भून दिया है। अब भून के, और ये है लौंग। लौंग भी आप जानते हैं कि लौंग का फ़ायदा। और ये है इलायची। ये सब गर्म करता है, और हमारे शरीर में अभी गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि गर्म चीज़ वहाँ रहे तो कोरोना का जो वायरस है वो अंदर नहीं जाएगा। और ये चीज़ है सौंफ। सौंफ भी हम अपने स्वाद के साथ साथ पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए भी सौंफ का प्रयोग करते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें इसमें हो गई है, तो इन सबको हमने भून लिया। अब भूनने के बाद इसको हम सबको एक साथ मिला के मिक्सी में पीस देते हैं। और ये सब सुखा के, जब ये सूख जाएगा पूरी तरह से, ऐसे चुरमुरा हो जाता है, तो सूखने के बाद जैसे ये हो जाता है, ये अभी और थोड़ा 1-2 दिन में सुखा देंगे। और सुखाने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस के हम दोनों को मिला देते हैं। पीसने के बाद ये ऐसा हो जाता है, इस तरह का पाउडर हो जाता है। ये पाउडर हो जाता है। और जब भी हम सुबह के, खासकर ये जो काढ़ा है, आपको सुबह सुबह ही लेना चाहिए। इससे आपका वेट भी कम होता है। आप ना निश्चित रूप से पाचन शक्ति तो कम ठीक होती ही है,
उसके साथ साथ आपका स्वाद भी ठीक होता है, एसिडिटी भी ठीक होता है और आपका वेट भी इससे कम होता है। तो आप अपना 1 कप जैसे बना रहे हैं, तो 1 कप में इतना पाउडर डाल देंगे और उसको थोड़ा देर तक उबालें, सिम में करके उबाल दे या फिर अच्छा उबलने दे, थोड़ा सा कम हो जाए वो, जितना 1 कप है तो पौन कप के करीब हो जाए। ज़्यादा उबालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सारे पिसे हुए हैं। और उसको लेके आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और उसके बाद उसी कप में आप 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। आप ना इसमें गुड़ डालिए ना इसमें शक्कर डालिए, इसमें शहद डाल के आप इसको लीजिए। लगने में भी अच्छा लगेगा, शहद रहेगा तो मीठा भी लगेगा और शहद से जो फायदा है वो वैसे ही है, नींबू से जो फायदा है वो आपको पता ही है। जहाँ नींबू और शहद मिलते हैं वैसे ही आपका वेट कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ साथ आपका वेट को भी यह कम करता है, एसिडिटी को भी कम करता है। ये है इसकी रेसिपी, क्या बोलते हैं, काढ़ा बनाने की।